आपके अपने चैनल मैथमेटिशियन संदीप से जुड़े सभी छात्रों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लेके आए हुए हैं कक्षा 8 की गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों का हल। आज की कक्षा बहुत ही रोचक होने वाली है। लिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें इन समीकरण को हल भी करने हैं और हमारा जो आंसर आएगा उसकी जांच भी हमें करनी है। तो पहला जो समीकरण दिया हुआ है 3x बराबर 2x जोड़ 18, x बराबर 2x जोड़ 18। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इम्प्लाइड दैट, और यहाँ पे 3x है, आगे प्लस का चिन्ह है। जब हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2x और बराबर 18 आ जाएगा। अप्लाई दैट 3x घटा 2x, कहने का मतलब है x अगर पेन है तो 3 पेन में 2 पेन घटा देंगे तो कितने पेन बचेंगे? तो एक पेन, एक चूँकि हम लोग लिखते नहीं हैं समीकरण में, तो यानी 3x में 2x घटने पर 1x बचा, x बराबर 18। तो ये हमारा x का मान निकल गया, यह आंसर हो गया। हमने हल कर दिया समीकरण को। अब हमें एक और बात कह रहा है प्रश्न में कि इसकी जांच करें, हमारी उत्तर जो आई है वो सही है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे जांच। अब समीकरण जो दिया गया है हम उसे लिख लेंगे, 3x बराबर 2x जोड़ के 18। हमने x का मान अभी यहाँ पे 18 निकाला है। अब हम लिखेंगे समीकरण में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो जहाँ भी x है हम वहाँ पे x का मान 18 निकाले हुए हैं, 18 इनपुट कर देंगे। तो 3 है तो हम x का गुणक है तो हम लोग यहाँ गुणक का पॉइंट ले लिए, और x का मान है 18 तो हम लोग 18 ले लिए, और बराबर है फिर 2x तो 2 इंटू x का मान 18 है तो 18 ले लिए, प्लस के 18 यह हो गया 54 बराबर 18 दूना 36 और 18 54, और 36 में 18 जोड़ने पर 814 के 4 से 1 3 1 4 1 5 54 ही। अब यहाँ पर बायां पक्ष LHS और दायां पक्ष RHS दोनों ही तरफ 54 आया है, यानी LHS बराबर है RHS के, तो यह क्या हो गया? आंसर सही है, सत्यापित हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 5t घटा 3 बराबर 3t घटा 5। बराबर के इस तरफ हमें लाएंगे, एक तरफ ले आएंगे तो 5t, ये चर यहाँ पे है और यहाँ भी चर है, तो बराबर के इस तरफ जब लाएंगे तो उसका चिन्ह का हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर प्लस लगा हुआ है तो इस तरफ लाएंगे तो वह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरफ लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो हो जाएगा 3t बराबर, अब यहाँ पे -5 पहले से ही है और इस तरफ में बराबर के इस तरफ में -3 है, तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमेशा ध्यान रखना कि बराबर के इस तरफ वाले को अगर यहाँ इधर लाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, या इस तरफ वाले को इस तरफ लाएंगे तो उसके भी चिन्ह बदल जाएंगे। तो डेट लगाएंगे। अब कह रहा है 5t में 3t निकल गया, घट गया, तो बचा क्या? 2t बचा बराबर। अब यहाँ देखिए -5 और +3, तो ऐसे में हम लोग करते क्या है कि आपस में घटा लेते हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या का, और जो भी बड़े संख्या में चिन्ह होते हैं वो इनपुट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो 5 में 3 गया तो बच गया क्या? 2, और बड़े संख्या में माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे 2 जो है t का गुना के रूप में है, तो अगर हम बराबर के इस तरफ लाएंगे 2 को तो वह हो जाएगा भाग, तो -2 भागा 2 हो जाएगा। तो t बराबर क्या आ गया? एक बार में कट गया तो -1 आ गया, t का मान -1 आ गया। समीकरण दिया हुआ है 5t घटा 3 बराबर 3t घटा के 5। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में t का मान
रखने पर। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, t का मान रखेंगे। तो चलिए आ जाएगा 5, t का मान कितना निकला, गुना हो जाएगा -1 घटा के 3 बराबर 3 गुने माइनस के, इस कोष्टक में दिए हुए लेते हैं, 3 गुना माइनस के 1 घटा 5, अप्लाई डेट लगाते हैं, 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस और माइनस के 3, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस और माइनस के 5 बराबर 5 और 3, यहाँ पे चूँकि दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 और बड़े चिन्ह में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 3 8 हो गया और बड़े चिन्ह में माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि LHS बायां पक्ष में -8 है और बराबर RHS दाहिना पक्ष में भी -8 है, तो दोनों तरफ मान समान है, बराबर है, तो यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हुआ, हमारा जो सवाल है वह सही है। अब तीसरा सवाल है 5x जोड़ 9 बराबर 5 जोड़ 3x। चलिए हमने सवाल को यहाँ पर ले लिया है, अब करते हैं इसे हल। तो अप्लाई डेट लगाएंगे और दोनों ही अचर को चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे 5x इस तरफ है और बराबर के इस तरफ भी 3x है, तो हम यहाँ पे +3x है तो इस तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो वह हो जाएगा माइनस में, और बराबर 5 पहले से ही है, यहाँ पे बराबर के इस तरफ में +9 है, इस तरफ लाने पर हो जाएगा -9। इस प्रकार 5x में 3x जाएगा तो हो जाएगा, बच जाएगा 2x बराबर, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 9 में 5 जाएगा तो बचेगा 4, चूँकि बड़ी संख्या में चिन्ह है माइनस का तो लगाएंगे चिन्ह माइनस का। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2 जो है x का गुणक है तो इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग। इस प्रकार x का मान हो जाएगा 2 दूना 4 -2 बार में, ये आपका आंसर निकल गया। जांच के लिए हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो सवाल दिया हुआ है, जांच हमें करना है कि समीकरण दिया हुआ 5x जोड़ 9 बराबर 5 जोड़ 3x। तो अभी हमने समीकरण में x का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण में x का मान रखने पर, x का मान अभी हमने -2 निकाला है तो इसे ही हमने यहाँ पर इनपुट करना है। 5 x का मान है -2 प्लस के 9 बराबर 5 जोड़ 3 गुने -2, x का मान -2 है तो 5 गुना के 10 माइनस है तो -10 और प्लस के 9 बराबर 5 जोड़, नहीं प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूना के 6। चलिए अब प्लस माइनस हो गया माइनस, 10 में 9 गया तो बचा 1, चूँकि माइनस में है बड़ी संख्या तो एक माइनस आ गया बराबर -6 प्लस माइनस माइनस, 6 में 5 गया तो बचा 1 तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पर LHS में है -1 बराबर RHS में भी है -1, दोनों तरफ मान समान आया है तो यह प्रूव्ड हुआ और हमारा उत्तर सही है। अब प्रश्न नंबर 4 को लेते हैं। 4 में दिया हुआ है 4z जोड़ 3 बराबर 6 जोड़ 2z। चलिए तो इधर है 4z तो 4z, अब यहाँ पे z वाला इधर भी है बराबर के इस तरफ +2z है तो इधर लाएंगे तो -2z हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पहले से ही है, प्लस को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -3। अब आ जाएगा कि 4 में 2z गया तो बचा 2z बराबर 6 में 3 गया तो बचा 3। अब z बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना है तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं जांच, हमारा ये आंसर आ गया, z का मान आ गया 3/2। अब हमें जांच करना है तो हम लोग लिखते हैं जांच और उतारते हैं उस समीकरण को जिसमें z का मान देना है।
तो समीकरण दिया हुआ है 4z + 3 बराबर 6 जोड़ 2z। अब लिखेंगे समीकरण में z का मान रखने पर। तो रखिए, तो 4 अब z है, गुना है तो गुना z का मान क्या आया है 3/2 जोड़ 3 बराबर 6 जोड़ 2 गुना z का मान है 3/2। चलिए अब देखिए 2 दूने 4, 2 बार में कट गया तो 2 तिया हो गया 6 जोड़ 3 बराबर 6, इधर 2 और 2 कट गया तो बच गया 6 जोड़ 3। इस प्रकार 6 3 हो गया 9 बराबर, यहाँ पे भी 6 3 9 आ गया। तो इस तरफ LHS में है 9 और बराबर RHS में भी 9 आ गया, इसीलिए बराबर है। तो जब बराबर है तो यह प्रूव्ड हो गया, हमारा मान जो निकला था वह सही था, आंसर Z का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर पे। प्रश्न दिया है 2x घटा 1 बराबर 14 घटा x। यहाँ पे x माइनस है तो इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस बराबर। अब यहाँ पे अचर 14 है, यहाँ पे भी अचर -1 है, तब इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 1। अब 2x में 1x जुड़ने पर हो जाएगा 3x बराबर 14 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब x बराबर हो जाएगा 15, यहाँ पे 3 गुना है तो इधर आके हो जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 5 तिया के 15, 5। यही आंसर निकला। अब हम करेंगे अपने आंसर की जांच, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जांच के लिए हमें लिखना होगा उस समीकरण को। समीकरण दिया हुआ है 2x घटा के 1 बराबर 14 घटा x। अब हम लोग करेंगे समीकरण में मान रखेंगे x का, समीकरण में x का मान रखने पर, समीकरण में x का मान रखने पर, समीकरण में x का मान रखते हैं। x का मान है 5 घटा है 1 बराबर 14 घटा x का मान है 5। तो करते हैं 5 दूना के 10 घटा 1 बराबर 14 घटा 5। तो 10 में 1 गया तो बचा 9 और इधर भी बचा 9। LHS में है 9 और बराबर है RHS में भी 9। तो यह हमारा प्रूव्ड हो गया, दोनों ही पक्ष का मान समान है। अब प्रश्न संख्या 6 दिया प्रश्न 8x जोड़ 4 बराबर 3 × x - 1 जोड़ 7। हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है, करते हैं हल। हो जाएगा 8x जोड़ के 4। अब चूँकि इसे इंटू में है, इसका कोष्ट हटाते हैं, 3 गुना x हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 जोड़ 7। चलिए अब हल कर 8x, अब इस तरफ में है 3x प्लस में तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3x। अब बराबर के देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 में 3 गया तो बचा 4, चूँकि प्लस में है तो प्लस रह जाएगा, प्लस के 4। अब यहाँ पे इस तरफ में है +4 तो यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा -4। तो 8x में 3x गया तो बच गया 5x बराबर 4 में 4 गया तो बच गया 0। अब x बराबर हो जाएगा 0/5 यानी कि 0। x का मान निकल गया 0। अब हमें करना है जांच करने के लिए हम लिखते हैं जांच और लिखते हैं उस समीकरण को जिस समीकरण का मान अभी 0 निकला है। तो समीकरण दिया हुआ 8x जोड़ 4 बराबर 3 × x घटा 1 जोड़ के 7। ठीक है, अब हम लोग करेंगे x समीकरण में x का मान रखने पर। समीकरण में x का मान है 0 तो 8 गुने हो गया 0 जोड़ 4 बराबर 3 गुने 0 घटा 1 जोड़ 7। तो 8 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 जोड़ 4 बराबर 3 गुने 3 को 3 रहने दीजिए, 0 में 1 घटाएंगे तो -1 ही रह जाएगा जोड़ के 7। अब यहाँ पे हो गया 0 में 4 जोड़ने पर 4 बराबर 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस
-3 प्लस के 7, ठीक है। 4 बड़ी संख्या में चिन्ह प्लस का तो आ गया प्लस। तो यहाँ भी LHS बराबर हो गया RHS प्रूव्ड। दोनों ही तरफ मान समान है, इसलिए हमारा समीकरण सही है। 7वां प्रश्न है x बराबर 4/5 गुना x जोड़ 10। आइए करते हैं हल। प्रश्न को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे 5 बटा में है तो बराबर किस तरफ मिलाएंगे तो गुना में आ जाएगा, 5 गुने x हो जाएगा, बराबर बच जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस के 10। 5x बराबर 4 गुने x 4x प्लस है तो प्लस 4 धन के 40। अब 5x और इधर है 4x बराबर के, इधर 5x बराबर के इधर वाले 4x को लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 40। अब 5x में एक x 4x गया तो बचा x बराबर आ गया 40। अब हम लोग x का मान रखेंगे समीकरण में, जांच कर लेंगे। चलिए लिखते हैं जांच, और समीकरण दिया हुआ है आपका x बराबर 4/5 इंटू एक्स जोड़ 10। x का मान अब रखेंगे तो x है 40 बराबर 4/5 इंटू 40 जोड़ 10। 40 अब बराबर 4/5 रहने देंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। 40 10 हो गया 50, तो 5 से कट जाएगा 5 ढंग के 50, 40 यहाँ रह जाएगा और 10 चौके बच गया 40। अब LHS में है 40 और RHS में भी है 40, दोनों ही पक्ष बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड और यह हो गया सॉल्व। अब प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है प्रश्न 2x बटा के 3 जोड़ 1 बराबर 7x बटा 15 जोड़ 3। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2x जोड़ 3। अब यहाँ भी 7x बटा 15 है तो इस समान पद है, इसे हम लाएंगे इधर तो आ जाएगा, यहाँ प्लस में तो यह हो गया माइनस में 7x बटा 15 बराबर के इस तरफ में +3 रह जाएगा और ये प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस के 1। अब हम लोग इन दोनों का लॉसा लेंगे तो आ जाएगा 15, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10x। अब माइनस तो माइनस 15 × 15 एक बार में तो 7 गुना x 7x बराबर 3 में 1 गया बच गया 2। अब क्या होगा कि 10x में 7x गया तो बच गया 3x बटा 15 बराबर 2। अब हम लोग लेके चलेंगे 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ भाग है तो इस तरफ लाएंगे तो 15 दूना 30। अब x बराबर 30/3, x बराबर क्या आ गया 10 आंसर। अब हम लोग जांच कर लेंगे आंसर का, तो जांच करने के लिए हम लिख लेते हैं समीकरण को। समीकरण दिया हुआ है 2x बटा के 3 जोड़ 1 बराबर 7x बटा 15 जोड़ 3। अब हम लोग समीकरण में x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर तो यहाँ पे है 2x का मान अभी निकाले हमने 10, 3 जोड़ 1 बराबर 7 गुना x का मान है 10, 15 जोड़ 3, x का मान 10 निकाले हुए हैं अभी, तो हमने x का मान 10 रख लिया। तो यहाँ पे आ गया 10 गुना के 20/3 जोड़ 1 बराबर 10 7 के, यहाँ पे हम कटा ले पहले 5 गुना 10, 5 दिया 15, 7 गुना 14/3 जोड़ 3। अब दोनों तरफ भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो लॉसा आ जाएगा 3, यहाँ पे नहीं कुछ करेक्ट 3, तो आ गया यहाँ पे 20 जोड़ 3 बार में 3 हो गया बराबर लॉसा आ जाएगा इसका भी 3, तो यहाँ पे आ गया 3 × 3 14 × 14 जोड़ 1 तिया 3 3 तिया 9। इस प्रकार 20 जोड़ 3 23/3 बराबर 14 × 9 23/3
LHS बराबर RHS, दोनों ही पक्ष बराबर है, तो यह हो गया प्रूव्ड। तो अब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है 2y जोड़ 5/3 बराबर 26/3 घटा y। अब हम लोग चर को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2y, यहाँ पे माइनस में y है बराबर के इस तरफ में, तो इधर आके हो जाएगा प्लस y बराबर 26/3। अब इसी तरह अचर यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा 5/3। अब 2y में एक y जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा बराबर, अब यहाँ पे लॉसो ले लेते हैं दोनों का, तो 3 आ जाएगा लॉसो, 3 एकम एक बार में, तो 26 कम 26 घटा घटा एक बार में, 5 एकम 5। अब हो जाएगा 3y बराबर 26 में 5 गया 21/3। अब हो जाएगा यहाँ पे 3y बराबर 3 से कट जाएगा, 7 बार में खा जाएगा 7। अब आ जाएगा 3y बराबर यहाँ पे 7 और 3y का गुणक है, तो इधर भाग आ जाएगा, 7/3 आ गया y का मान। अब रहा जांच करना, तो जांच हम लोग कर लेते हैं। लिखेंगे जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उस समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या दिया था, तो 2y जोड़ 5/3 बराबर 26/3 घटा के y। यही समीकरण में y का मान रखते हैं। समीकरण में y का मान रखने पर तो समीकरण में y का मान रखते हैं, 2y की जगह पर आ जाएगा 7/3 जोड़ 5/3 बराबर 26/3 घटा 7/3। y का मान 7/3 है, तो 7 दूना के 14/3 जोड़ 5/3 बराबर 26/3 घटा के 7/3। अब आगे 3 का दोनों 3 का लॉस 3 ही आ जाएगा, तो 14 एक बार में 14 जोड़ 3 एकम 3, तो 5 एकम 5 बराबर, ये दोनों का भी लॉस करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ भी आ जाएगा एक बार में 26 घटा 3 एकम एक बार में 7 का 7, तो 14×5 19/3 बराबर 26 में 7 गया तो 19/3। दोनों ही तरफ सेम ही है, LHS का मान RHS का मान दोनों तरफ 19/3 ही है, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए यह प्रूव्ड हो गया साबित। अब अंतिम प्रश्न 10 नंबर में दिया हुआ है 3m बराबर 5m घटा 8/5। तो सवाल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3m बराबर 5m घटा 8/5। हल करते हैं। अब यहाँ पे है 3m, 5m यहाँ पे है, तो हम लोग इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 5m बराबर माइनस के 8/5। अब चलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5m में 3m जाएगा तो बचेगा 2m की माइनस बड़े अंक में लगाए तो माइनस आ गया बराबर माइनस के 8/5। चलिए m बराबर लिख लेते हैं माइनस 8/5। अब -2 है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो अब कट जाएगा 2 चौके 8, तो m बराबर हो गया 4/5। m बराबर 4/5, 4 का 4 इधर 5 रह गया। अब हम लोग जांच कर लेते हैं। लिखेंगे जांच, तो समीकरण पहले लिख लें जांच करने के पहले। 3m बराबर 5m घटा के 8/5। अब लिखेंगे समीकरण में m का मान रखने पर, समीकरण में m का मान रखने पर तो 3 गुना m का मान अभी 4/5 निकाले हुए हैं बराबर 5 गुना 4/5 घटा 8/5। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, 4 के 12/5 बराबर, अब यहाँ पे आ गया 4/1 घटा
8/5। अब यहाँ पे आ गया 12/5 बराबर, दोनों का लॉस आ जाएगा 5। 5 बार में 4 5 26 घटा 1 बार में 8 एकम 8। 12/5 बराबर, यहाँ भी हो गया 12/5। LHS में है 12/5 और RHS में भी आ गया 12/5, प्रूव्ड हो गया।